नमस्ते। आज हम छठ पूजा और उसके अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के कठिन वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब राम जी ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए एक विशेष राज्य सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस पूजा के लिए मुग्धर ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुग्धर ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने की सलाह दी। माता सीता ने ऋषि के आश्रम में 6 दिनों तक सूर्य देव की भक्ति की और सप्तमी तिथि के दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव से आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि उन्होंने सबसे पहला छठ पूजा मुंगेर के गंगा तट पर किया था। इसी से शुरू हुआ हमारा महान छठ महापर्व। दूसरी कहानी महाभारत के काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की। वे सूर्यदेव के अत्यंत भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इसी कारण फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा में यह भी है कि जब पांडवों ने जुए में सारा राज्य हार दिया था, तब रानी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और सभी पुनः सफल हुए। सूर्यदेव और छठी मैया को भाई बहन माना जाता है, इसीलिए सूर्यदेव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। पुराणों में प्रियव्रत नाम के राजा की कथा भी प्रचलित है, जिनके संतान प्राप्ति की कामना पूरी करने के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के बाद जन्मे मृत शिशु को छठी देवी ने अपने स्पर्श से जीवित किया। तब से छठ पर्व मनाना शुरू हुआ। छठ पूजा में एक वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है। षष्ठी तिथि पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरती तक पहुंचती हैं, जो जीवन के लिए लाभकारी होती हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के स्पेशल इफेक्ट के कारण नियंत्रित रहती है और हानिकारक नहीं होती। अब जानते हैं छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव के बारे में। पहला दिन होता है नहाय खाए, जिसमें घर की सफाई की जाती है और व्रती गंगा या तालाब में स्नान करता है। भोजन में कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल और चावल ताम्र या मिट्टी के बर्तन में पककर खाया जाता है। दूसरा दिन खरना कहलाता है, जब व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं और परिवार के साथ प्रसाद बांटते हैं। तीसरे दिन का नाम है संध्या अर्घ, जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। खास ठेकुआ चावल के लड्डू बनाते हैं, जिन्हें बांस की टोकरी में रखकर घाट तक ले जाकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा दिन है उषा अर्घ, जब सूर्योदय से पहले व्रती घाट पर जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर घर लौटकर प्रसाद वितरित करते हैं। माता सीता को भी यही व्रत कठिन लगता था, क्योंकि 4 दिनों तक अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। इसी व्रत को पर्वती कहा जाता है और महिलाएं इसे बड़ी श्रद्धा से करती हैं। दोस्तों, सूर्य देव को आरोग्य देवता माना जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में रोग नाशक शक्ति होती है। छठ पूजा हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखने का एक अद्भुत माध्यम है। आप सभी को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।